राष्ट्रवादी आप लेफ्ट में ज्यादा थे, कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। इस देश के भीतर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, हाँ, जो चुनाव लड़ते हैं, वो इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, उसमें भरोसा रखते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो। हाँ, ज्यादा और कम का सवाल नहीं है। ठीक है। सवाल ये है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं ठीक है कि भाई भारत माता है हमारी, और भारत की भूमि पे पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है। और वो नागरिक जब नौकरियों के बिना भटकता है, जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको सोच के बताइएगा, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति किस राष्ट्रवाद के तहत बेची जा रही है। ठीक है कन्हैया जी, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप भी तो इस मुद्दे पर एक सेकंड सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी में जब आपकी एंट्री होती है तो उस समय आप पूरे कांग्रेस को बदल डालने की बात करते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। सारी बात आप इसी मंच से तो नहीं बोलेंगे। एक बार आपने जो सवाल खड़े किए, चित्रा जी, यहाँ बीजेपी का कोई औचित्य है या आज तक को इन दोनों का अगर प्रोपेगेंडा कराना था तो बीजेपी को क्यों बुलाया? बिल्कुल ऐसा नहीं है संबित पात्रा जी। ठीक है, आप बोलिए ना, साकिब जी ने शांति से आप सुन लीजिए की ओर से बोलिए। नहीं, बिल्कुल धमकाएंगे, क्यों नहीं धमकाएंगे? अगर दोनों का प्रोपेगेंडा करना है तो बीजेपी को बुलाने की आवश्यकता नहीं था। बोलेंगे इसको धमकाना क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत इसमें धमकाना क्या है? क्या धमकाना है? हम एंकर से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जी दर्शक कोई धमका नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भी बोलेंगे अपने विषय को। आराम से चित्रा जी, आप कंट्रोल करिए पहले, नहीं तो देखिए कैसे कंट्रोल होना है। ठीक है, धन्यवाद। सब लोग इतने बड़े हैं, इतने मर्यादा का ध्यान रखिए, किसी को समझाने की बोला तो उन्होंने, आप उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्लीज कन्हैया, अरे धमका नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं, कि दो लोग ही बोलते रहेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे नहीं? ये क्या मजाक है? ठीक है कन्हैया जी, प्लीज। आप लोग लगातार कन्हैया कुमार जी, नहीं आया हूँ, शांति से बोलने दिया जाए प्लीज। कन्हैया जी प्लीज, एक बार संबित पात्रा की बात हो जाए। साकेत आ रही हूँ संबित जी। देखिए चित्रा जी, यहाँ बहुत सारे सवाल उठाए गए। मैं शांतिप्रिय तरीके से बिना उत्तेजना के कुछ प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। नंबर एक, यहाँ हार्दिक पटेल जी ने कहा कि संबित पात्रा रोज डिबेट, अच्छी बात है, आप मुझे देखते भी हैं कि संबित पात्रा डिबेट में आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। हम नहीं करते हैं। जब सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और कई आपके नेता आके कहते हैं कि हिंदू मत, सर एक सेकंड कन्हैया जी प्लीज एक सेकंड अरुण पुरी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं नहीं, इस प्रकार से डिबेट नहीं। कलीपुरी जी आप बैठिए सामने, ये गलत फैक्ट बोल रहे हैं। कलीपुरी जी आप सामने बैठिए, आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट। कलीपुरी जी, ये बीजेपी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं मालिक को ही कहूंगा, आप कन्हैया जी प्लीज, धमकाने का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड कन्हैया जी प्लीज, आराम से। राहुल गांधी कब डिबेट में? अच्छा एक सेकंड, मैं करेक्ट करूंगी ना, मैं बैठी हुई हूँ, आप यहाँ पर फैक्ट चेक मत कीजिए ना कन्हैया प्लीज। ठीक है, एक सेकंड आराम से प्लीज। देखिए पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। थोड़ा सा मुझे बार बार एक एंकर अगर इतने बड़े नेताओं को मर्यादा सिखाए, खुद के भीतर झांक के तो देखिए प्लीज। कन्हैया जी आपसे भी, संबित जी आपसे भी प्लीज। ठीक है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना धैर्य कम से कम दिखाना चाहिए हर एक नेता को। चित्रा जी, मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत धैर्यपूर्वक कह रहा हूं कि हमें बहुत शांति से डिबेट करना चाहिए। मैंने बड़े शांति से दोनों भाइयों को सुना ना, मैं अपने विषय को रख रहा हूं। हम रूलिंग पार्टी हैं, सारे आक्षेप हमारे ऊपर है। अगर हम नहीं कहेंगे, मुस्कुराकर जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, मगर प्लीज धीरज के साथ सुने। राहुल गांधी टीवी डिबेट पे नहीं आते हैं, कौन कह रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि डिबेट पे आते हैं। एक सेकंड, मैंने कहा कि राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, प्लीज ये ऐसा हो सकता है? उनकी बात पूरी हो जाए कन्हैया, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप अपने समय में नहीं, ऐसे ठीक है आराम से। चित्रा जी ऐसे नहीं, चित्रा जी दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट अ डिबेट। हम एक नेशनल डिबेट में बैठे हुए हैं, आराम से। ठीक है, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगी। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, संबित जी अपनी बात ना, बिना मतलब के नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब से कह रहा हूँ। आप चुप रहिए, शांति से बिल्कुल चुप बैठिए, चिल्लाइए मत, चुप रहिए। राहुल गांधी का बोलूंगा, क्या है राहुल गांधी? हु इज राहुल गांधी? जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। क्या औकात है उस राहुल गांधी की? जब आपकी बारी, एक सेकंड इनको बोल लेने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो फिर बोलिएगा प्लीज, आराम से। एक सेकंड, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑल स्पीकर्स, आपकी बात आएगी तो आप बोलिएगा ना, आपकी बात आएगी तो आप बोलिएगा। जी, कन्हैया जी आएगी तो बोलिएगा प्लीज, ये गलत बात है। कन्हैया जी एक सेकंड, कैन आई प्लीज, एक सेकंड, कैन आई प्लीज आस्क ऑल स्पीकर्स on the Aaj Tak agenda stage to keep
the line of discipline. Please let Sambit Very Patra true. ji or any other speaker keep their entire point. Then you may raise. Please don't fact check them in between. Let the moderator do that, please. Otherwise, as an audience, we don't know what's happening. We can't hear and understand it. This is not a TV debate. She does not have the facility to mute you or say, producer, unka mute kar dijiye. So please, can we please hear each speaker's point of view clearly? As an audience, we are here to listen to you. Please give us that respect as well. Thank you, all of you. Thank you so much, Kali ji. Thank you so much for the intervention. हम नहीं चाहते हैं लड़ाई करना, वाकई नहीं चाहते हैं। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं चित्रा जी, जो आज यहां हो रहा है एजेंडा में, वही पार्लियामेंट में भी हो रहा है। बोलने नहीं दे रहे, मुंह के आगे कोई प्लकार्ड दिखा रहा है, कोई किसी को थ्रॉटल कर रहा है, कोई किसी को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, कोई कांच की दीवार तोड़ दे रहा है। मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश को चलाना, देश के लिए अच्छा सोचना, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यह आसान काम नहीं है। आप मोदी जी के बारे में आप किसानों को लेकर पूछ रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। 700 किसान, 100 किसान, एक भी व्यक्ति अगर मृत्यु को वर्ण करता है, प्राप्त होता है, किसी को अच्छा लग सकता है क्या? चाहे मेरा विपक्षी दल हो, उसको भी अच्छा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। रात को कष्ट होती है, तकलीफ होती है। मगर आप बताइए, इसी आज तक के चैनल पे बैठ के हमने सैकड़ों डिबेट की है, कब मुक्ति मिलेगी फार्मर्स को, कब वो अपने प्रोड्यूस को बाहर बेच सकेंगे, कब वो अपनी जो आमदनी है वो बिचौलियों को नहीं, वो उनके जेब में आएगा। कौन इस देश को संवारेगा? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति कौन इस देश को संवारेगा? हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि मेरा हिंदुस्तान कभी बड़ा बन सकता है, सिंगापुर बन सकता है, अमेरिका बन सकता है, बिकॉज वी कीप ऑन फाइटिंग। हम एक व्यक्ति के इंटेंट, मेरा मोदी जो है ना, एक 25 पैसा आपका चोरी नहीं किया है। मैं यहां पर प्रतिज्ञा प्रण लेके बोल सकता हूं, एक नया आना आपका चोरी नहीं किया है। और मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं भावुक होकर बोल रहा हूं। इस व्यक्ति ने, आप सोचो वो व्यक्ति कैसा सोता होगा। उस व्यक्ति को आप गाली देते हैं, उसको क्या नहीं बोलते हैं, फिर भी वो निरंतर प्रयास सिर्फ एक बात के लिए कर रहा है कि मैं जब तक हूं कुछ तो भला करूं देश का। ये केवल डिबेट ही होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं हम। क्या मुसलमान हमारे देश के भाई नहीं है, हमारे नागरिक नहीं है? कौन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है? आज तक में इतने मुसलमान भाई है, वो मेरे दोस्त हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कहेंगे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे आईएस और बोको हराम कह देंगे। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व को मानता हूं। यहां विक्रम संपत बैठे हैं, ये हिंदुत्व को मानते हैं। मैं और विक्रम संपत बोको हराम है? मैंने मक्खी को मर नहीं कहा आज तक। मैं बोको हराम हूं? मैं कुछ नहीं खराब करता हूं। मैं आईएस हूं, और आईएस वालों को इन लोगों ने लीगल सपोर्ट दिया है। आतंकवादियों को लीगल सपोर्ट। मेरा देश टुकड़ा होगा, इसके लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यह कहा जा सकता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और मैं अपने धर्म को बचा नहीं सकता? मैं अपने राम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता? क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूं? जवाब दीजिए कन्हैया कुमार जी। आ रही हूं साकी जी, और उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि यह देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की जय कहना चाहिए, तो भारत माता के जो बच्चे हैं, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। रोज रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, आप अखबार पलटेंगे, दिन गुजरेगा और कोई ना कोई नया सरकारी संस्थान बेच दिया जाता है। जब सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं तो बेरोजगारी में इजाफा होता है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो निजीकरण भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। हमारा यह अनुभव है कि सरकारी स्कूल होता है तो जो एक बड़ी आबादी है जो निजी स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो फीस दे सकते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी बैंक होता है तो इफिशिएंटली प्राइवेट बैंक काम करता है। आज बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है, LIC बेचा जा रहा है। ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रीय संपत्ति की बिकवाली हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय ये क्या करते हैं? बोको हरम करते हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हरम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हरम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं, और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्यों संपत जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। ये इतिहास में गलत बोल रहा हूं या सही, ये मुझे ठीक कीजिएगा। और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि 3 रंग होने चाहिए झंडा में। बोलिए, हम गलत बोल रहे हैं कि सही? हम कहते हैं कि यह देश बार बार
जो साकेत ने कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। 5000 साल का इतिहास है और इस भूभाग पे पैदा होने वाला हर इंसान, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, चाहे उसकी मान्यता और आस्था कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। ठीक है, भले संबित जी की सरकार हो। बातें आप कह रहे हैं, एक आखिरी बात चित्रा जी, ये बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। और क्योंकि ये टुकड़ा पे पलते हैं, हम एक बार भी नहीं बोले हैं। हाँ। ये टुकड़ा पे पलते हैं और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि है इनको हिम्मत तो पूछें अपने गृह मंत्री से, निकम्मा है क्या, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? वो आपके गृह मंत्री सुनिए, मैं वो आपके गृह मंत्री नहीं है। अब मैं गृह मंत्री पे आता हूं। अपने गृह मंत्री से, देश में एक गृह मंत्री गुंडा की भाषा बोलता है, किसानों को सबक सिखाने की बात करता है, उसका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है और उसके बाद इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये कहते हैं कि किसानों के शहादत का दुख है मुझे। आपको दुख था तो आप गए क्या? आप गए किसान के उन परिवारों के पास जिन किसानों की हत्या कर दी गई? आप बात को घुमाइए नहीं, सवाल है जो मुद्दा है उसका सही जवाब दीजिए। देखिए, 2 बार यहाँ पर आदरणीय अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी को निकम्मा कहा गया। मैं टेनी की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, आपने उससे मैं टेनी की बात कर रहा था, उसका बेटा जीप चढ़ाया है। जैसा जीप नहीं चढ़ाया है, गलत मत बोलिए। फिर हम टेनी की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने टेनी गृह मंत्री है कि नहीं है पहले बोलिए। ठीक है, ऐसे टेनी गृह मंत्री है ना भाई, मतलब अमित शाह ठीक है ना? फिर चलिए, बहुत बढ़िया। वो आपको कहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आईटीडीसी का चेयरमैन आप नहीं रह पाइएगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, देखिए चित्रा जी, यहाँ पर तूतू मैमे की डिबेट लोग देख के ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हैं, गंभीर लोग बैठे हुए हैं। आप जानते हैं चित्रा जी, विगत 70 वर्षों से देश में डिबेट चलता था कि अनुच्छेद 370 को कोई छू नहीं पाएगा, ये आर्टिकल हट ही नहीं सकता है। लोगों ने यहां तक कह दिया था कि मोदी जी अगर 1000 बार जन्म ले लेंगे तो अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता है। यहां तक कह दिया गया था कि अगर 370 को कोई स्पर्श भी करेगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देश का गृह मंत्री अमित शाह है, 370 को नेस्तनाबूद कर दिया। 370 को मिटाने की क्षमता रखता है मेरा गृह मंत्री और मेरा प्रधानमंत्री। गर्व के साथ कहता हूं, निर्णय लेना क्या होता है। जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे 370 एक दिन घिसते घिस जाएगा, एक दिन में ही उसे घिसकर समाप्त करने की हिम्मत रखता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह।